कीर्तन आज नहीं बोल पाए, हम तो पीछे रह गए। ये कहते हैं कि कीर्तन सबको बोलना चाहिए, अब अपना पति का नाम कैसे बोले? अच्छा ठीक है, आज नहीं बोले, कल तो बोलेंगे। लेकिन कल भी बाबा जब बैठे मंच पर, फिर वही कीर्तन, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। तो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मैया सोचिए बाबा हमको लगता है नरके में पहुंचाएंगे का। सब भगवान का नाम ले रही है और हम चुप हो जाते हैं, पति का नाम कैसे? इनको दूसरा कीर्तन नहीं आता, ओम नमो भगवते बोल देते, हरे रामा बोल देते, जय सिया राम राधे राधे कुछ और करा लेते। ये देवकी नंदन को छोड़िए नहीं रहे, क्या बात है। चौथा दिन पंडित जी जैसे बैठे कीर्तन करना चालू किए, आज बोली हम भी पीछे नहीं रहूंगी। हाँ, पंडित जी डाल डाल तो हम पात पात। अब जैसे पंडित जी बोले कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, तो इसने कहा, उसके बेटी का नाम था चंपा, तो बोली कालिया मर्दन कंस निकंदन, और चंपा के पापा तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, चंपा के पापा। अच्छा, पति का नाम भी नहीं ली और कीर्तन भी हो गए। तो हमारी सीता जी भी जब वनवास गई थी, तो अयोध्या कांड में वर्णन है, सखी लोग चारों तरफ से घेर ली, बैठ गई। अब बैठ के सब लोग पूछ रही है, कह रही है आप कहाँ से आई हैं, कौन है, और ये जो सांवले वाले हैं ये आपके कौन लगते हैं, ये जो गोरे वाले हैं ये कौन है। सिया जी ने थोड़ा घूंघट अपना ठीक ठाक किया और तिरछे नजर से आंख के इशारा से बोली कि ये हमारे पति देव हैं, निज पति कहती नहीं सिया सैन। अब वो कौन है गोरे वाले? बोले नाम लखन लघु देवर मोरे, उनका नाम लखन नाम है और वो हमारे देवर लगते हैं। ग्रामवासिया के बार बार पूछते हैं। अब आजकल तो भाई ऐसे बात होता है घर में, थोड़ा पढ़ लिख गए हम लोग, आगे बढ़ गए ना, और होना भी चाहिए। केवल नाम न ले पति का और बाकी सब कर्म कर दे, तो वो पतिव्रता किस काम का। हम नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन झाड़ू ले रोज मारते हैं, दिन भर इतना सुनाते रहते हैं। ऊपर ऊपर तो दिखावा खूब है, नाम ही ले लो, जो बोलना है बोल लो, पर मन साफ रखो, जीवन साफ रखो, आपका हम सफर से बनाव ठीक रहे, व्यवहार ठीक रहे, मेल प्रेम से रहे, और जीवन में गृहस्थी में संपत्ति वही है जहां सन्मति है। और जिस घर में सन्मति नहीं है, संपत्ति कितनों आ जाए, दुख का नरक का घर है वह। धरती पर और कोई नरक नहीं होता जहां मेल प्रेम नहीं है, जहां कलह है वही नरक है। जहां भाव है, प्रेम है, मेल मिलाप है परिवार में, वहीं पर स्वर्ग है, वहीं स्वर्ग है। आजकल तो बात ऐसे करते हैं, लगता है भाई बहन बात कर रहे हैं। देखे हैं ना पति पत्नी का बात। नाम भी लोग चेंज करके रख लेते हैं। जवाहर जी आपका नाम बदला है कि वही है? वही है। मेरा घर के सामने एक भैया जी थे,
वो अपने पत्नी को जब बुलाना होता था तो नाम दूसरा था उसका, पर वो रख लिए तो वो कारी कहीं थी दौड़ के आ जाती थी। अच्छा वो भी नाम रख ली थी, गुप्त नाम। कहीं भी रहे एक बार बोल दी तो समझ जाता था हमें को बोल रही। कई बार तो बोलना ही नहीं पड़ता, आंखों के इशारों से समझ जाता हमको ही बोल रही है। सखिया बड़े भाव से शंकर जी के साथ विनोद कर रही है और सीता जी को पतिव्रता धर्म की कथा सुनाया जा रहा है। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहीं उनके लिए पूजन सामग्री हम स्वयं जुटा दे तथा उसके हर कार्य में हाथ बटाए। तीर्थ यात्रा में साथ जाए, लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा मिले आदि का उत्सव का देखना वह पति के साथ करे। सत्कर्म में पति को आगे रखे, स्वयं पीछे रहना चाहिए। क्या घर में अपने रूप और व्यवहार से समाज को सुखी करे? गिरिराज कुमारी में तो सब सद्गुण है, सब प्रकार से भरी पड़ी। पति पत्नी का रुख सब नहीं समझ पाते हैं। अब बाबा ससुराल में थे, कहा गया है कि पहला दिन पहुना, दूसरा दिन ठेहुना और तीसरा दिन केहुना। ससुराल में अधिक नहीं रुकना चाहिए। अतिथि बन के कहीं भी जाइए, 3 दिन से अधिक न रुकिए। कोई काम हो तो रह जाइए, अकारण 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। सम्मान में कमी होगा, मर्यादा नहीं रहेगी। कहा गया ससुरारी अति प्यारी, रहे दिन दोई चारी, रहे एक पखवारी, तो माथे पर टोकरी या कान्हे कुदारी। सासू जी कहेगी, अरे बेटा आप तो घर के हैं, थोड़ा सब्जी ला दीजिए सनोखर बाजार से, या तिथि आए हैं थोड़ा सेवा करना। सासू जी कहेगी, अरे बेटा आप तो दामाद थोड़े, आप तो बेटा हो गए, थोड़ा चाय बना दो ना, देखो बाबा लोग आए हैं, थोड़ा सेवा हो जाए। अधिक दिन रहना नहीं ससुराल, क्योंकि बाबा ने कहा अब हमको विदाई कर दिया जाए, हमारा कैलाश हमको अच्छा लगता है, अब विदाई करिए। सखियों ने कहा बस आज भर रुक जाइए, कल विदा कर देंगे। कल की बात निश्चित हो गई, कल मेरी पार्वती विदा हो जाएगी, कल विदा हो जाएगी। रात्रि में कोई सो नहीं पाया, कोई खाना नहीं खा पाया, किसी के घर चूल्हा नहीं जला। कल मेरी बिटिया विदा हो जाएगी। मेरी माँ मैना रात्रि भर अपने बेटी के साथ बैठी रही और समझाती रही, बेटी लड़की का जीवन, कन्या का जीवन बड़ा ही
तप का जीवन है। बेटी को हमेशा से सहना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ लिख करके कुछ ढंग का काम करो तो ठीक है, स्वावलंबी बनो, और दूसरे पर आश्रित रहोगी तो दबाव झेलना पड़ेगा। बेटी पति पर आश्रित हो तो उसकी सेवा करो, उसके परिवार की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है। और आज की बिटिया को तो पढ़ लिख करके कुछ कमाना सीखना चाहिए। नहीं 50,000 कमाओ, 5,000 जरूर कमाओ। स्वाभिमानी स्वावलंबी जीवन जीने का प्रयास करें। लड़कियों का शोषण तब होता है जब लाख रुपया का पलंग मिलेगा, गहना से लाद के रखेगा, महंगा साड़ी देगा, तो शोषण भी तो करेगा। जैसे कहेगा वैसे रहना भी तो पड़ेगा। आपको आजादी, स्वतंत्रता और अपने जैसा जीवन कहाँ मिलेगा? उसके लिए तो उसके बराबरी में खड़ा होना पड़ेगा। आप भी खटिए, आप भी कमाइए, और फिर देखिए कोई किसी को दबा सता नहीं सकता है। और वास्तव में माई लोग पुरुष से अधिक मेहनत करती है। बच्चों का पालन पोषण, खिलाना पिलाना, घर का काम, लेकिन अंतर एक ही है कि उसका पेमेंट नहीं मिलता। इनका तो 24 घंटा का ड्यूटी है। आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, आपका काम हो गया, लेकिन उसका पेमेंट नहीं है तो कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और 4,000 ही मिले आंगनबाड़ी में तो उसका पेमेंट है तो वैल्यू है। इसलिए वैल्यू वाला काम करना सीखो। ये चौका बर्तन छोड़ो, ये भी करो ठीक है, हाँ, तब ये लोग सुधरेंगे। नए लोगों के लिए मेरा संदेश है, कमाना सीखो। दुनिया का धूल फाको, थोड़ा धक्का खाओ, दुनिया में दुनियादारी जानो कि कहाँ क्या है। गुड़िया बन के ना रहो, गुड़िया बनने का जमाना नहीं है। गुड़िया बन के रहोगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे। जीवन साधने का है, कुछ करने का है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन अपनी माँ का अच्छा लग रहा है। और माँ समझा रही है, बेटी का जीवन गंगा के धारा के तरह टेढ़ा होता है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। कभी जीवन में सुख ही सुख है, कभी दुख ही दुख है, पर बेटी को घबराना नहीं चाहिए। ऐसा संस्कार पालना बिटिया की ओरहन ना आए तुम्हारे ससुराल से। बेटी बढ़िया हो गई तो 2 कुल का उद्धार करती है। जहां जन्म हुआ वहां, और जहां विवाह भया उस कुल का। संस्कार वाली बेटी हो जाए तो दोनों कुलों का उद्धार करती है। इसलिए हे बिटिया, आप हमको छोड़ के जा रही हो, कल से मेरा कौन देखेगा मेरा जीवन? मां पार्वती ने कहा, हे मैया, वो तो ठीक है, लेकिन कल मेरे पिता का ध्यान रखना। अब तक मैं उनको रोज खिलाती थी, पानी पिलाती थी, स्नान कराती थी, उनका कपड़ा का सेवा। कल से उनको कौन देखेगा? हमको ये सता रहा। और बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अनमोल रिश्ता है, निस्वार्थ रिश्ता है। बेटी तो कभी कभी बाप का ऐसे ख्याल रखती है, लगता है कि उसकी माँ है। बेटी ही माँ बन जाती है बाप का। 5 बेटा है, माई बाबू बीमार पड़ जाएंगे, चिंता कम करेगा। हो सकता है नौकरी छोड़ के, काम छोड़ के नहीं आए, लेकिन बेटी अगर कहीं रहेगी, सुन जाए कि मेरे पिता बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मायके से दौड़े दौड़े आती है। मायके से दौड़ के आके अपने पिता से मिलती है।
क्योंकि बेटी करुणा की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है, उसके अंदर श्रद्धा है, दया है, करुणा, प्रेम। लेकिन हम सब दुनिया वाले कितने अधर्मी और पाप में डूबे हैं कि दहेज के लिए परेशान रहते हैं। आज भी जिस घर में लड़का जन्म लेता है तो बड़ा बड़ा उत्सव मनता है, परात और थाली खूब बजता है, खूब धूमधाम से भोज होगा, ये होगा, वो होगा। अब उसी घर में अगर बेटी हो गई तो सासू माई का मुंह लटक गया, बुआ जी का मुंह लटक गया, पापा जी का। क्यों? बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहू सबको चाहिए। बेटी अब किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बहू बढ़िया हमारे बेटा के लिए चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर बेटी होना बंद हो जाए तो बहू मिलेगी? हाँ? नहीं। आजकल तो लोग बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, पहले चेक करा लिए, बेटा होगा तो रखूंगी, नहीं तो मार देना। ये पाप है, महापाप है। संयम रखो, एक दो संतान, बेटा हो बेटी हो, उसी से संतोष रखो। और बेटा से बढ़ के बेटी है। जितना सेवा बेटी कर देगी बेटा नहीं करेगा, जितना ध्यान बेटी रखेगी बेटा नहीं रखेगा। ये मूर्खतापूर्ण बात है कि बेटा सही तरन होगा, तरन तुम्हारे कर्म से होगा, दूसरा नहीं तार देगा। इसलिए बेटी का सम्मान करो। आज माँ मैना अपने बेटी को गोद में लेकर के कह रही है, बेटी कुछ बातों का ध्यान रखना। अब कहते कहते आंखों में आंसू भर के कहने लगी, बेटी भोरे भोरे, अरे बेटी भोरे भोरे जब ससुरार जई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुरार जई है, जब ससुरार ओढ़ के ललकी चुनारिया, ओढ़ के ललकी चुनारिया ओ हार जई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, भोरे भोरे जब ससुराल गई है। माँ कह रही है क्यों ये समय आ गया, बेटी को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, विधि का विधान क्या है, कलेजा के टुकड़ा को अपने से अलग करना पड़ रहा। ये दिन क्यों आया, ये रात आज नहीं आती तो हम बेटी के साथ रहते। हे ईश्वर, ये कैसा विधान है आपका, पराधीन में बेटी को जीना पड़ता है। सजिया काहे के आइल, रतिया काहे के लियाइल, सजिया
सझिया काहे के आइल रतिया, काहे के लियाइल सझिया। पागल घरवा दुआर बेटी चली है उजार, पागल पागल घरवा दुआर बेटी छली है उजार, पागल घरवा दुआर क्योंकि बेटी का स्वभाव था। रोज हम कहते थे बेटी जाओ अपने पिता को जगा दो, जगाती थी, दिया बुझाती थी, लालटेन बंद करती थी, बॉल बंद करती थी, झाड़ू लगाती थी, गौ माता को चारा देती थी रोज। जाके बाबू के जगा दे तनी दिया बुता दे, जाके बाबू के जगा दे जाके बाबू के जगा दे तनी दिया बुता दे, जाके बाबू के जगा दे दिया बुता दे, बाबू के जगा दे तनी दिया बुता दे। घर में माई दुअर भैया संग में रोवे लागल गैया, घर में माई दुअर भैया संग में रोवे लागल गैया। सब कुछ उगले किरनिया, सब कुछ उगले किरनिया भी सारे जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है। बिटिया के माई ने कहा अपने गांव के काली माई से मांगा। नारायण बाटी में काली माई है ना, वही मैया से मां ने कहा। समझ में आ रहा? तह से मांगी काली माई डोलिया दिह तू घुमाई, तह से तह से मांगी काली माई डोलिया दिह तू घुमाई, तह से मांगी काली मैया बेटी रोवेले हमार बहुत होई आंसुधार, बेटी बेटी रोवेली हमार बहुत होई आंसुधार, बेटी रोवेली हमार बहुत। करना क्या? देख के नगरी के लोगावा, नगरी के लोगावा, देख के नगरी के लोगवा लाई जई है। बेटी भोरे भोरे
माई अपने गांव के, पहले फोन का समय नहीं था, तो या तो पंडित जी जाते थे संदेशा लेकर या नौवा भैया जाता था। माई ने चिट्ठी बनाया, पाती बना करके दिया है नौवा भैया को, ले जाओ बिटिया को देना, वो संदेशा लेके आना। मेरी बिटिया कैसी है, निहोरा करती है, कई दिन बोली तो गया नौवा लेके थी पाती। जय हा नौवा मोरे भैया कहाँ है, बोले उनके घर पर कौआ बोलता हो। जय हा नौवा मोरे भैया दुआरा बोलत होई कौआ। जय हा नौवा मोरे भैया दुआरा बोलत, जाके क्या करना, जाके पूछिह कुशलाई कहिह भेजली तोहर माई। जाके पूछिह कुशला कहिह भेजली तोहर माई। जाके पूछिह कुशल कहिह भेजली तोहर माई। देखिह आँखिया में लोर कहिह दोनों हाथ जोर। देखिह आँखिया में लोर कहिह दोनों हाथ जोर। देखिह आँखिया में लोर कहिह दोनों हाथ जोर। मेरी बिटिया से कहना कि हम लोगों को याद न करे, वो हमको याद करेगी तो हम लोगों को बहुत याद आएगा। वो कम याद करेगी, हम लोग तो कम याद आएगी। हमको भुला दे, ऐसा कहना मेरी बेटी से। पहले के जमाने में तो 5 बरस तक कोई सुधी भी नहीं मिलता था, अब तो रोज बात होता है वीडियो कॉल पर। पहले का समय का बात। बेटी हमनी के सुधिया, बेटी हमनी के सुधिया बिसार जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल। ओढ़ के ललकी चुनरिया, ओढ़ के लाल की चुनरिया ओ हार जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल 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 जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल। और बेटी विदाई का प्रसंग तो बड़े अनमोल प्रसंग है। यूपी में एक बार हम कथा कर रहे थे, सीतापुर जिला में बेटी विदाई के प्रसंग में एक मैया इतने भावुक हो गई, इतना कि मंच पर आकर के इतना रोई कि सबको मनाना दुर्लभ हो गया। क्योंकि उसकी बिटिया उसको बहुत प्रेम करती थी, लेकिन दहेज के दानों ने उसको जला के मार दिया था, इसलिए बहुत रोई थी वो मैया। हमको आज भी याद है, ये 10 बरस पहले की बात है। राम कथा कर रहे थे तो सिया जी का जैसे विदाई हुआ तो वैसे ही शिव पार्वती जी का विदाई हुआ और बाबा कैलाश पहुंचे हैं, देवताओं को विदा किया है और गणों के साथ बाबा कैलाश में रह रहे हैं।
बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए उसको बोलिए मोबाइल बंद करेगा। मोबाइल बंद कर। आवाज मोबाइल बंद कीजिए। मोबाइल बंद करो। मोबाइल बंद कर।